नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मानसून पूरे तरीके से दस्तक दे चुका है। अंबाला के बीच उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था, लेकिन आज सुबह जब काले घने बादल आसमान में छाए तो लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई और किसानों के चेहरे भी खिल उठे। लिहाजा झमाझम होती हुई बारिश ने लोगों को उमस से राहत दिलवा दी, तो वहीं किसानों को उनकी फसल रोपाई को लेकर एक अच्छी उम्मीद भी जगा दी। बहरहाल इस बारिश के चलते लोग जो हैं वो उमस से निजात पाने के बाद खुश नजर आए, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही देर में काफूर हो गई जब इलाके के अंदर गलियों के बीच पानी लबालब भर गया। थोड़ी सी देर की हुई इस बरसात ने जो है वो अंबाला नगर निगम की पोल को खोल कर रख दिया और गलियों के बीच बहते हुए और भरे हुए पानी ने जो है नगर निगम के सारे दावे पूरी तरह से धो दिए और ये साबित कर दिया कि नगर निगम जो दावे करता है कि बरसात को लेकर उसकी तैयारी पुख्ता है, उसने हर इंतजाम जो हैं वो पुख्ता कर दिए हैं। उन तमाम दावों को खोखला साबित करता हुआ दिखाई पड़ने लगा बरसात का ये पानी। कुछ ही देर की बरसात ने जो है वो लोगों को परेशान कर दिया। लोगों की उमस से राहत पाने की खुशी तो पूरी हुई, लेकिन उसके साथ साथ उनकी परेशानियां इस बरसात ने बढ़ा कर रख दी। लोगों के घरों तक पानी घुस गया और दुकानदार बेचारे सहम गए, क्योंकि बाजारों के बीच लबालब तालाब रूपी पानी ने रूप लेते हुए दुकानों के अंदर भी घुसना शुरू कर दिया, जिसके चलते दुकानदार काफी परेशान दिखे और उनका कहना यही था कि नगर निगम सब कुछ जानते हुए भी लापरवाह बना बैठा है। हालांकि इलाके के लोगों की ओर से पहले भी कई बार नाले और नालियों को दुरुस्त करने की कवायद की गुहार लगाने के साथ साथ जो है इस बात का हवाला भी दिया गया कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा से बनाया जाना चाहिए, उसे दुरुस्त करने के साथ साथ नई लाइनों का विस्तार भी करना चाहिए ताकि पानी की निकासी जो है वो सही तरीके से हो सके। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के कानों पर आज तक जूं नहीं रेंगी, जिसके चलते इलाके के लोग आज भी इस कुछ देर की हुई बरसात के बाद बेहद बड़ी परेशानी का सामना करने को मजबूर हो गए हैं। उनके मुताबिक कहीं पिछले साल जैसा हाल ना हो जाए, लेकिन बाढ़ आए या ना आए, लेकिन इस हल्की सी बरसात ने ही उनके लिए बाढ़ सा माहौल पैदा कर दिया। घरों में पानी घुसते हुए, दुकानों में पानी घुसते हुए उनकी परेशानी को बढ़ा कर रख दिया। मेरा नाम संदीप सिसोदिया और यहाँ आज़ाद नगर में मेरा ऑफिस है और आज आधे घंटे की बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है कि वही जल भराव है जो आप चारों तरफ देख सकते हैं। और जो इस सरकार का कहना था सबका साथ सबका विकास, उस नारे की धज्जियां उड़ चुकी हैं। इस सरकार ने सिर्फ अपना ही विकास किया है और जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनको राम भरोसे छोड़ दिया है। अभी तो आप ये मानो कि पिछले साल यहाँ फ्लड आई थी और टांगरी की समस्या को बांध बनाने के लिए भी हमने उठाई हुई है, लेकिन जो ये इंटरनल जल भराव है ये तो बहुत बड़ी समस्या बन गया। अभी तो बाढ़ की ज़रूरत ही नहीं है, इस बारिश से ही सारे घर यहाँ डूब चुके हैं। तो मैं रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक सुबेदार मेजर आर के राणा हूँ और आज़ाद नगर रामपुर के पास जो है उसमें रह रहा हूँ। और अभी थोड़ी सी देर बरसात हुई है। इस बरसात में ये जो मेरे पीछे की गली है इसका ये हाल है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अगर यही हाल इस थोड़ी सी देर की बरसात में होता है तो पानी घर में घुस रहा है, तो 2 दिन अगर लगातार बरसात चलती है तो हमारे लिए तो वही पिछले साल जैसे हालात हो जाएंगे। ये बाढ़ आए ना आए, लेकिन हमारे घरों में तो पानी घुस गया, हमारे लिए तो यही बाढ़ है। और इस चीज़ को नगर निगम को, प्रशासन को बार बार सचेत किया है, लेकिन आज तक कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन यही एक हमारी विडंबना है कि हमारा प्रशासन इतना निकम्मा है कि हमारे प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेंगती है। हमने मंत्री के उसमें भी संज्ञान में ये बात डाली है, नगर निगम के बारे में भी बात डाली है कि यहाँ पानी की निकासी की जाए। आज इस युग में पानी की निकासी न होना बहुत ही शर्मनाक बात है। स्वच्छता अभियान है, लेकिन पानी की निकासी के लिए नगर निगम कुछ नहीं करता। अगर इसी तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों के घरों में पानी घुसेगा तो वो अपना तो कर लेंगे ठीक, लेकिन हमारा, हम चाहे मरें जिए कुछ नहीं।
अब ये पानी 3 दिन तक खड़ा रहेगा, ये किसी निकासी तो है ही नहीं। पानी ज़मीन कितना सोखेगी। अब 3 दिन तक हमारे बच्चे न स्कूल जा सकते हैं, न घर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस समय पीछे आप पानी को अगर आप कोई देखते हो तो नियर अबाउट 1.5 से 2 फुट पानी खड़ा हुआ है गली में। बरसात जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी से निजात और राहत का पैगाम तो लेकर आई है। लोगों को गर्मी से जो है वो छुटकारा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा, लेकिन उसके बाद खड़ी होने वाली परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। और लोगों का कहना है कि ऐसे में वो करें भी तो क्या करें, क्योंकि नगर निगम की लापरवाही के आलम के चलते उन्हें यह सब भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा अब नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों को कवायद करते हुए जो है वो सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, ताकि लोगों की परेशानी हल हो सके और जल जमाव की समस्या से जो है उन्हें निजात मिल सके। शुक्रिया।